अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे आप लोग सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को रेगुलर देखते भी होंगे। मेरा मकसद जो है लेक्चर्स को आसान बनाना है और मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर हैं, लेकिन मैंने ख़ास शुरू इसलिए किए हैं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा कर सकूं प्रॉब्लम्स में, मैथमेटिक्स के समझ में, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो समझते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है। अगर आप सर से ये बात निकाल दें, मैथमेटिक्स जो है बहुत मुश्किल है, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश है कि मैं लेक्चर्स में इंटरेस्ट पैदा करूं और चीज़ों को सादा और आसान अल्फाज में बयान कर सकूं। मैं जल्द ही क्लास 10 के लेक्चर भी शुरू करूंगा, लेकिन चैप्टर 1 मुकम्मल करने के बाद। तो आज हम 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे और आज का पहला पार्ट जो है वो पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है 19/8, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर बताना भी है हमें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि अपर वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमरेटर और लोअर वैल्यू कहते हैं डिनोमिनेटर। हमेशा डिवाइड करते हुए न्यूमरेटर जो है वो अंदर आती है, इसे क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। और जो वैल्यू बाहर आती है उसे कहते हैं डिवाइजर। तो हम इस मेथड से डिवाइड के जरिए चेक कर सकते हैं इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो हम फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में करेंगे और दूसरा ये कि हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस वैल्यू में पॉइंट होगा दैट विल बी डेसिमल वैल्यू, जिसमें ओवर की फॉर्म होगी वो क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म होगी। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करना सबको पता है, आसान है, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग फिर समझ सकें। तो बहुत चीज़ें हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। तो देख सकते हैं कि 19 जो है बड़ी वैल्यू है 8 से। तो हम टेबल पढ़ेंगे, अगर हम सिर्फ पहला हिस्सा लें तो देख सकते हैं कि 1 छोटा है 8 से, हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले साथ 9 भी ले लेंगे, इसका बन जाएगा 19। अब 19 जो है बड़ा हो चुका है 8 से, तब हम जो इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 से, क्योंकि हमने जो सीखा हुआ है बचपन से वो ये है कि डिवाइडेंड और डिवाइजर या तो इक्वल हो या डिवाइडेंड बड़ा हो डिवाइजर से, तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 9, 10 में या 8 में भी हम देख सकते थे कि मेरी छोटी भी अंदर है, तो हम पॉइंट लगाकर उसको डेसिमल फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 8 2s are 16, 8 3s are 24, 24 is bigger than 19, we can take only 8 2s are. So we can see 3 is remaining, and then put point here and take 0. I want to repeat कि पॉइंट लगाने के बाद आप बहुत से सिफर ले सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हम वो सिफर ले सकते हैं, फ़र्क पड़ता नहीं उससे, लेकिन हमें डिवाइड करने में आसानी होती है। हमने एक 0 लिया और 30 बन गया। अब 8 3s are 24, 8 4s are 32, so 32 हम ले सकते नहीं है, तो इससे पीछे क्या है? 24। 8 3s are 24। ये बहुत आसान है, सब बच्चों को चीज़ें आती होंगी ये वाली, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को नफरत है मैथ से, उनकी मैं इंटरेस्ट के लिए, दिलचस्पी के लिए चीज़ों को बेशक जहाँ आसान है लेकिन मैं फिर भी आराम से और स्लोली अंदाज में बयान करना चाहता हूँ ताकि उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बाकी बचा हमारे पास 6 फिर हमने 0 ले लिया और 8 7s are 56 and 8 8s are 64, so 8 7s are 56. Then again take 0 and we can see 8 5s are 40,
डिवीजन जो है वो खत्म हो चुकी है, रिमाइंडर का बचा है 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको ये सवाल समझने में आसानी होगी। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आई कैन रिपीट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को रिपीट करवाना, अच्छा लगता है बच्चों को उनके क्वेश्चंस का आंसर देना, क्योंकि बच्चे जब जब आपके दिल में कोई डाउट है, जब आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है सम के बारे में, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और मुझे ज़रूरी है कि मैं उनका आंसर भी दे सकूं। तो ये है हमारा पार्ट 4। उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तभी हम नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे। तो उसके बाद अभी हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसको भी हमने वही रिपीट करना है सब मेथड। मेरा बार बार रिपीट करने का मकसद ये है, या हर पार्ट को करने का मकसद ये है ताकि आपके साथ ज़्यादा रेपिटेशन हो, बार बार रिवीजन हो, लेकिन आपने खुद भी रिवाइज करना है। रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। जब जितनी आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। उसमें उतना ही आप ज़्यादा मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है सिर्फ जिसमें प्रैक्टिस 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 बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सपर्ट हो सकते हैं और आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और आप एग्ज़ाम में, टेस्ट में मिक्सअप चीज़ें नहीं होंगी आपकी, बल्कि आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है 207 over 15, जिस बता चुका हूँ पहले मैं आपको। अपर वैल्यू न्यूमरेटर, लोअर वैल्यू डिनोमिनेटर। इसको भी हम सॉल्व करके इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और बता सकेंगे क्या आया टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या है? अगर डिवाइड कंप्लीटली खत्म हो जाए दैट इज टर्मिनेटिंग, और अगर डिवाइड खत्म ना हो, चलती जाए दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। सो 207 divided by 15. If we take first number 2, we cannot divide. So we'll take two numbers, 2 and 0, 20. So 15 ones are 15, 15 twos are 30. So we can take only 15 ones are 15. 5 remaining, then take 7. So 15 threes are 45 and 15 fours are 60. And 60 is greater than 7. So 15 threes are 45. And the remaining is 12. So now all are over. So we need to take point here and take 0. And 15 8s are 120. So this shows that division has ended, division has terminated. This is called terminating numbers. So 13.8 terminating. Value. Terminating decimals, you can say. This is simple division, but this way we can find it is terminating or non-terminating. बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर आसानी से कैलकुलेटर के जरिए निकाल सकते हैं और आंसर को देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन मैथमेटिक्स में वर्किंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट वर्किंग योर whole thing useless and you will get 0 mark. So working is very important. So mathematics ही वो चीज़ है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। जितने स्टेप्स आपके ठीक होंगे उतने स्टेप्स के ही मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आप वर्किंग करें। विदाउट वर्किंग कैलकुलेटर से आप हल करने की कोशिश ना करें, उसका करना बेकार है। तो देख सकते हैं पार्ट नंबर 5। If you have difficulty, you must give in comment. I can explain. Question number 2, that is 50 over 76.
I am repeating things just to memorize for your betterment. इसलिए मैं हर चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप सीखें. तो 50/76, तो सोल्यूशन इसका होगा 50 डिवाइडेंड 76 divisor. So we can see that 50 is less than 76. हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे और बना देंगे 500. अब 76 के हम टेबल्स आते नहीं हमें, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. 2 to 8, 76, 6 are 4, 5, 6, 76, 7, 532, that is bigger than 500. So 532 हम देख सकते नहीं है, इसलिए इसके पीछे कौन सा है? 6. So 36, 45 plus 3, 42 plus 3, 45. Because this is bigger value. So remaining क्या बचेगा बाकी? 44. Again take 0. और 6 पर 4, 5, 6 बड़ा है, तो चेक करेंगे 5 पे क्या आता है? 380. So 380 is better. Take carry. Again take 0. अब देख सकते हैं कि 7 पर आता है 532. 8 पे क्या आएगा? 608. तो 608 जो है इससे बड़ा है, तो हम 7 वाला ले लेंगे. We can see here 532 हम लिया हमने 600 के हिसाब से, क्योंकि 8 के लिए 8 में 608 आता है, मतलब 600 है, तो इसलिए 8 सूटेबल नहीं है. हम 7 पे किया तो बना 532. तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा? 8, 6. फिर अगर हम 0 लें, लगता है कि ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, चलती रहेगी, इसलिए हम यहीं तक रहेंगे. तो हम लिख सकते हैं इसको 0.657 नॉन टर्मिनेटिंग. उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर, आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश है कि चीज़ों को आसान अल्फाज में बयान किया जा सके. और ना भूलें मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. और जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए ताकीद है कि वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट लेक्चर्स को अटेंड कर सकें. थैंक यू.